और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप। कर्म कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं हम कर्मों की। तो इसके अंदर हमने कर्मों की डिवाइडेशन की है। तो अभी जो अपन डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पाप कर्म और पुण्य कर्म। पाप कौन सा है और पुण्य कर्म कौन सा है। तो इसके अंदर पाप प्रकृतियों के भेद बता रहे थे कि पाप प्रकृतियां 100 हैं। घाती कर्म की 47। कितनी घाती कर्म की प्रकृतियां हैं। वे सब कौन सी प्रकृतियां हैं। वे सब पाप प्रकृतियां हैं। वो मंद हो चाहे तीव्र हो, सारी चाहे सम्यक प्रकृति हो, वो भी जितनी प्रकृतियां हैं वे सब पाप रूप प्रकृतियां हैं, क्योंकि ये सब प्रकृतियां मेरा घात करती हैं। अब मुझे बताओ, हंसना जो प्रकृति है वो पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति आप है। हमें लगता क्या है, हंस के पुण्य है हंसना। तो प्रकृति कौन सी है वो पाप प्रकृति है। रति, आप रति करना पुण्य प्रकृति की पाप प्रकृति है। आप पढ़ लो उनके ये भेद। ज्ञानावरणी के 5 हैं, मति श्रुत अवधि मन परिय और केवल ज्ञानावरण जितनी ढकती हैं ज्ञान को। और दर्शनावर्ण की निद्रा, सोने में हमें अच्छा लगता है। तो सोना जो है दर्शनावर्ण जो है वो पुण्य प्रकृति की पाप प्रकृति है। पाप। आप अब बताओ, हमें सोना लगता है अच्छा और सोना है पाप प्रकृति। तो सोने से पाप होता है और पाप बनता है। सोना पाप है अपने आप में। हम्म। उसके बाद आ जाओ आप अंतराय पर। अंतराय पाप रूप प्रकृतियां सारी, क्योंकि जीव को अंतराय करती हैं। और मोहनीय कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं वो दर्शन मोहनी की जितनी हैं वे सब पाप रूप हैं। और जो चारित्र मोहनी की प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजनन। अब मैं थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लूंगा ना आपसे, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। मुनिराज छठे गुण स्थान में कौन सी प्रकृति का उदय है। छठे गुण स्थान में मुनिराज की कौन सी प्रकृति का उदय है। बोल दो फटाफट। संजनन का उदय है। बोल दिया करो, कोई बात नहीं। संजनन कषाय का उदय है। संजनन कषाय जो है पाप प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है। संजनन कषाय जो है वो पाप प्रकृति है ना। ऐसे मुनिराजों के छठे गुण स्थान में तीव्र संजनन होता है और बाद में मंद संजनन हो जाता है। और हंसना पाप प्रकृति, रति पाप प्रकृति। अरति को तो बुरा मानती हैं सब, हैं। शोक, भय, घृणा करना जो वेद का परिणाम है। वेद का परिणाम, जब वेद की प्रकृति उठती है, वेद का परिणाम है, तो पुण्य परिणाम है कि पाप परिणाम है। अब समझ लो, आप जितना खाना, सोना, भोगना, हंसना, ये सब प्रकृतियां दुख के उपाय हैं। जीव को दुख होता है और दुख जो होता है ना, वो दुख कषाय से होता है, वो इच्छा से होता है, और सो ही पाप है। ये समझ लो आप। आज जो इच्छा में उठती है, हमें कोई इच्छा होती है, तो इच्छा दुख है कि सुख है। लेकिन हो क्या गया है, इच्छा की पूर्ति करने की इतनी आदत बढ़ गई। आवाज आ रही है नहीं आ रही। आ रही है आ रही। हाँ। दुख किसका है। दुख इच्छा का है। लगता किसका है कि वस्तु नहीं मिल रही, इस बात का दुख लग रहा है ना। तो वस्तु का दुख नहीं होता, दुख होता है इच्छा से। और हमें क्या होता है, वस्तु की प्राप्ति होने के बाद वो इच्छा शांत होती है। तो जो इच्छा बैठती है, शांत होती है, सुख तो होता है उस इच्छा की शांति से। और लगता है वस्तु से मैं सुख आ रहा। सुख वस्तु में से नहीं आता, सुख इच्छा के अभाव से आता। इच्छा का होना सो दुख, और इच्छा का उत्पन्न होना सो दुख, और इच्छा के अभाव होना सो सुख। हमारे भगवान थे, तीर्थंकर आदि थे, उनके पास क्या कमी थी। इच्छाएं सब पूरी हो रही थी ना उनकी तो। खाने रहने मानने तक की सब इच्छाएं पूरी हो रही थी ना। तो क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ के जंगल में गए।
जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। काहे को करते लेकिन उन्होंने सारा त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि इच्छा की तृप्ति से सुख नहीं होता, इच्छा के अभाव से सुख होता है। समझ में आया फॉर्मूला? चक्रवर्ती जा रहे थे मुनि बनने के लिए, तो 100 पुत्र थे उनके। तो एक पुत्र से कहा भैया तू राज्य ले ले, उसने मना कर दी मैं भी मुनि बनूंगा। दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, 100 पुत्रों से पूछा राज्य ले लो भैया, राज्य करो, मैं जा रहा हूँ मुनि बनने के लिए। तो क्या बोले वे सारे बच्चे? तुमरी समझ सोई समझ हमरी। क्या बोले? अपने पिता पापा से क्या बोले, पिताजी से क्या बोले, राजा से क्या बोले? तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें क्यों नृपत दिया। राजा का पद अच्छा है बुरा है, ये बताओ। अगर अच्छा है तो तुम क्यों छोड़ रहे हो, और बुरा है तो हमें क्यों दे रहे हो? क्यों ले लीजिए, है? अच्छा है बुरा है, लेकिन जीवों को राज्य आदि में अच्छा लगता है। अभी वो तो लड़ाई होने लगी कुर्सी के लिए, अब तो कुर्सी की लड़ाई चलती है। अब पहले कुर्सी तो कर्तव्य था, अधिकार थोड़ा ना था। अब तो अधिकार समझते हैं, क्यों समझते हैं? कर्तव्य नहीं समझते ना, इसलिए अधिकार समझते हैं। अब भेज दो बॉर्डर पे नेताओं को, सबको लड़ने के लिए, गोली खाने के लिए, फिर देखो कितने नेता बन पाएंगे। भाग जाएंगे सारे उठ उठ करके। दुख किससे है? दुख इच्छा से है। और सुख किससे है? सुख इच्छा के अभाव से है। सो इच्छा का अभाव जो होता है, वो अपने को स्वभाव रूप आत्मा देखने से होता है। एक बच्चा है, छोटा सा पैदा हुआ है, 4-5 साल का बालक है। अभी उसको काम कषाय नहीं है, अभी उसको पता भी नहीं है काम क्या होता है, कषाय क्या होती है। अब उसको उस दिन दुख है क्या? दुख की पूर्ति करने भागता है क्या वो? नहीं। वो कितना सहज रहता है। उसको उस जाति का दुख ही नहीं है। दुख नहीं है तो उसको उस जाति का कोई एहसास भी नहीं है। वो थोड़ा बड़ा होगा तो इच्छा जागृत हो जाएगी, उसका दुख होना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी पूर्ति करके सुख मानेगा उसके अंदर। इच्छा का उत्पन्न ना होना सुख है, इच्छा के उत्पन्न होने के बाद इच्छा की पूर्ति करना, उसका नाम सुख नहीं है। जैसे एक आदमी की चाटा मारो, तो गाल सहलाओ उसका, भाई साहब गलती होगी गलती होगी, और फिर चाटा मारो, फिर सहलाओ, भाई साहब गलती होगी गलती होगी, और एक पिटीन रहा, तो दोनों में से कौन सा अच्छा है? भाई साहब की पिटाई हो रही है और सराहा जा रहा है, कहना लगा, भाई साहब वो बिल्कुल भोंदू है। ऐसे ही इच्छा से दिन रात पिटाई होती है जीव की। जीव पिटता है इच्छाओं से, और पूर्ति कर करके सुख मानता है ना? अभी धन, भोग, कमाई धमाई, सोना खाना, यही तो चीजें रह गई ना जीव के पास। इसके अलावा कोई काम है क्या? ऐसा लिखा, ये काम तो कुकुरी सुकुरी भी करे है। क्या लिखा? ये काम तो कुकुरी सुकुरी भी करे है। तो तूने मनुष्य भव पा करके कौन सा बड़ा काम कर लिया? तो वही भोग भोगता रहा। तेरा मनुष्य भव पाने का क्या हिसाब रहा, याद रहा है? अरे बच्चे को कमाने की वो नहीं होती, बच्चा 2-3 साल का है, उसे पता ही नहीं है धन कैसे कमाया जाता है, क्यों लाया जाता है। तो उसे आकुलता है, इतना व्यापार खोल दूं, इतना पैसा कमा लूं, उसे को आकुलता है इन बातों की? उसे कोई आकुलता नहीं। ऐसी नहीं अमीर का बच्चा हो गरीब का बच्चा हो, उसके एक संज्ञान में ये चीज नहीं है, तो वो वर्तमान का सुख दोनों भोगते हैं अपना, और वो आकुलता का दुख नहीं भोगते। और जहां से बड़ा होते हैं तो वो दुख शुरू हो जाता है उसका। ये बड़े हैं छोटे हैं, कमाते हैं धमाते हैं, ऐसा करते हैं, वो दुख शुरू हो गया वहीं से। किससे? इच्छा से। इच्छा रोगा त्यों त्यों भोगा, त्यों त्यों अधिक बड़ा स्वामी। प्रभु काम नशावें शील बढ़ावें, तुम समहे अंतर्यामी। प्रभु देह उपजती, देह विनशती, अविनाशी है शुद्धात्म। यह भेद जान कर निज अनुभव कर,
पावेश अपना शुद्धातम। श्याम भगवान की पूजा है, बड़े पंडित जी लिखी हुई। वो बढ़िया पूजा है, पढ़ना आप लोग। इच्छा का रोग है, अगर शरीर में रोग लग जाए तो कोई रोग लगता है ना, रोग है। तो इच्छा का रोग तो रोग दिखता ही नहीं। इच्छा का रोग रोग होना दिखना, ये मोह है। रोग होने में समस्या नहीं है, यदि रोग का ज्ञान हो और रोग का इलाज पता हो तो। और रोग का पता न लगे और कैंसर हो जाए 3rd स्टेज का, तो क्या होगा? पता ही नहीं, अंदर कैंसर पल रहा है। ऐसे ही यहाँ क्या है, ये रोग पल रहा। किसका रोग पल रहा? ये कषायों का, कर्मों का, मोह का रोग पल रहा। दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो पूर्ति पर है। अभी खाना नहीं मिला अपने को तो कैसा लगता है भैया? 1 दिन 2 दिन भैया खाना नहीं मिला, खाने से दुखी है, खाने से दुखी है। खाना नहीं मिल रहा हम इसलिए दुखी हैं। यही तो है ना। वहां ये लगता है यदि इच्छा ही ना होती ये तो अब सिद्ध भगवान है। भोजन मिल रहा है उनको, सिद्ध भगवान को, कि भोजन तो नहीं मिल रहा। दुखी हैं कि दुखी नहीं है? क्यों दुखी नहीं है? राज जंगल में करते क्या है? उस इच्छा के रोग को जीतने का उपाय करते हैं। बाकी जंगल में कुछ काम नहीं है, और अपने आत्म स्वभाव में तृप्त रहते हैं। और आत्म स्वभाव में तृप्त रहने से इच्छा का रोग जीता जा सकता है, आराम से जीता जा सकता है। उसके रोग का औषधि जो है ना, वो यही है। आत्म स्वभाव रूप देख करके तृप्त रहना, यही उसकी औषधि है। ठीक है। अपन यहाँ पर आगे घाती कर्म की 47 प्रकृतियां, तो समझ में आ गया। हंसना पाप प्रकृति है, वेद पाप प्रकृति है, नींद पाप प्रकृति है। और पाप जितना कम हो उतना अच्छा है। अभी अपन हंसने के बहुत सी लड़ाने लगे, सब हंसने में लग रहे अपने को, कि कषाय को अभाव करने का उपाय हंसना समझ लिया, कि हंसो तो सुखी हो। हंसना दुख है। वो दो पति पत्नी बन जाए, शादी कर लेंगे और सुखी होने की कोशिश करते रहेंगे पूरी जिंदगी। अरे दो दुखी मिलकर के सुखी कैसे होंगे ये बताओ? दो झूठ मिलकर के सच कैसे बन जाएगा? ये बता दो आप मुझे। दो अशुद्ध मिलकर के शुद्ध कैसे बन जाएंगे? ये बताओ। ये तो हो सकता है कि एक स्वाध्याय वाला हो, आत्मा को जानता हो, सुख को जानता हो, और दूसरे को भी लगा ले अपने साथ में। तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई, ये काम तो उसने अच्छा करा। वो सुखी था, सुखी कर दिया। लेकिन आत्मा का तो पता नहीं है, धर्म का पता नहीं है, शादी करके मानता है सुखी हो गया, धन कमा के मानता है सुखी हो गया। तो तू क्या सुखी कैसे हो गया? बताओ। धन कमा कमा करके कोई सुखी हुआ आज तक? भोग भोगते सुखी हुआ आज तक? बाल डाई करा लेगा और अपने को दवाई ववाई खाएगा, जवान रहने की कोशिश करेगा। हैं? सुखी होने का उपाय है ये? तो फिर तो मुनराज जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर को सही कर लेते। वादिराज मुनराज थे, कोढ़ चूरा था शरीर में उनके। अब तो कोढ़ मैंने पहले माता हो जाती है ना, आपको ध्यान में माता होती थी। चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसको। वो चिकन पॉक्स छोटा रूप है उसका। कोढ़ तो उसका भयंकर रूप था, सारे शरीर में छींक छींक होकर के उसके अंदर कीड़े पड़ जाया करते थे। उसे बोलते थे कोढ़ का रोग। अब उसका आहार कैसे होता होगा, विहार कैसे होता होगा मुनराजों का। और वादिराज मुनराज के अंग अंग में कोढ़ था, अंग अंग में कोढ़ चूरा था। देवगति में चर्चा हुई कि भैया इस धरती पर सुंदर रूप किसका है, सब सुंदर व्यक्ति कौन है? तो कहने लगे भैया सब सुंदर व्यक्ति जो है वादिराज मुनराज है। तो दो देव आगे देखने के लिए, उनको एक देव आया देखने के लिए कि भैया देखे तो सही, जिसकी बात चल रही है वो है कैसे। आया तो देखा कोढ़ चूरा उनके शरीर में से। वहां पर चक्कर लगाने लगा उनके, कि मेरे पास कोढ़ का इलाज है सही करा लो, मेरे पास कोढ़ का इलाज है सही करा लो। घूम रहा उनके पास ही विशुद्ध जीव कौन है? तो वो बाद में कहने लगा, क्या कहता है तू? कहने लगा जी कोढ़ का इलाज कर दूंगा मैं। कहने लगा भाई कोढ़ का इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ इसका। उनके पास रिद्धि थी, एक वो ऐसी रिद्धि होती है जिससे रोग ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा दिखाया उसको, सारा रोग ठीक कर लिया और उंगली में रोग छोड़ा अपनी, केवल बस कोढ़ का रोग उंगली में छोड़ा। सारा शरीर का रोग ठीक हो गया, उंगली में छोड़ा इसलिए, पूरा ठीक नहीं करा, क्योंकि फैल जाता है तुरंत ही एकदम से ही। तो उसको कहा ठीक तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रोग दूसरा है, तो उसका अभाव कर सकता हो तो बता। कहला कौन सा रोग है आपको?
कहने लगे मुझे जन्म मरण का रोग है। जन्म जन्म तू विनाशना है। जन्म मरण का रोग तू सही कर सकता हो तो तू बता। तो पैरों में लेट गया, कहने लगा जी इस रोग की दवाई तो महाराज जी आप ही के पास है, मेरे पास रोग की दवाई नहीं है। अब रोग क्या लग रहा? इस शरीर का रोग रोग लग रहा, लेकिन आत्मा का जो रोग है, आत्मा को जो मोह का रोग है, कषाय का रोग है, सुखी दुखी होने का रोग जो है, वो रोग तो दिख ही नहीं रहा। बताओ ललित जी, भगवान निरोगी हैं कि रोगी हैं? भगवान तो निरोगी है। भगवान निरोगी है और हम रोगी हैं कि निरोगी हैं? हम रोगी हैं। अच्छा, उनका उनका शरीर जो है सब रोगी। रहित है, हमारा शरीर सब धातु से सहित है। उनका शरीर में कीटाणु नहीं है, हमारे शरीर में कीटाणु है। इसलिए इसलिए नहीं, उनके आत्मा के अंदर कर्मों का रोग नहीं है, और हमारे आत्मा के अंदर कर्मों का रोग लगा हुआ है, कषाय का रोग लगा हुआ है, मोह का रोग लगा हुआ है। तो अब किसे क्या करना है? उस मोह के रोग का अभाव करना, उसकी विधि शास्त्र में की है अपने। चलो पढ़ते हैं अपन। घाती कर्म की 47 प्रकृतियां सब पाप प्रकृतियां हैं। असाता वेदनीय की एक पाप प्रकृति है। नीच गोत्र की एक, नरक की है एक, नाम कर्म की 50। कैसे है नाम कर्म की 50? नरक गति की एक, नरक गत्यानुपूर्वी एक, तिरंज गति एक, तिरंज गत्यानुपूर्वी एक, शुरू की जाति 4, अंत के संस्थान 5, अंत के सैनन 5, अप्रशस्त स्पर्श 8, अप्रशस्त रस 5, अप्रशस्त गंध 2, अप्रशस्त वर्ण 5, उपघात 1, अप्रशस्त विहारगति 1, स्थावर 1, सूक्ष्म 1, अपर्याप्त 1, अनादे 1, अयश कीर्ति 1, अशुभ 1, दुर्भग 1, दुस्वर 1, अस्थिर 1 और साधारण 1। इसके अंदर दो चीजें हैं। नरक आयु आई पाप करते के अंदर, नरक और तिर्यंच आयु आई पुण्य के अंदर। जबकि गति के अंदर त्रियंच गति आई है पाप के अंदर, तिर्यंच गति पाप के अंदर है और पुण्य के अंदर नहीं है। तो इन दोनों में फर्क है, तिरंच आयु में, तिरंच गति में। तो मैंने वीडियो भेजी थी आपको, आपने शायद पढ़ ली हो उसको, नहीं इसलिए पढ़ी। नरक आयु इसके अंदर, तिरंच आयु पुण्य के अंदर है, तिरंच गति पाप के अंदर है। पाप के अंदर क्यों है? क्योंकि तिरंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, तिरंच गति में जाने की किसी की इच्छा नहीं होती, और लेकिन चला जाए तो मरने की इच्छा नहीं होती। जैसे नरक आयु को जो रखा है वो रखा पुण्य में, और नरक तिरंज गति को, आयु को वो पुण्य में, और तिरंज गति को पाप प्रकृति के अंदर रखा है। एक तो इसके अंदर ये है। दूसरा गत्यानुपूर्वी, वो भी पूनम जी ने बताया था क्लास के अंदर, वो अच्छी बता रही थी बात। तिरंज गत्यानुपूर्वी माने तिरंज गति में आने से पूर्व जो उसका आकार था, समझ करो मनुष्य तिरंज बना, मनुष्य तिरंज बना, तो तिरंज गति में आने से पूर्व उसका क्या आकार था? वो मनुष्य का जो आकार था, तो उस आकार को बोलेंगे, मनुष्य के आकार को तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। कोई देव नरक गया मर करके, तो नरक गया ना, नरक में गया, तो वो है नरक गत्यानुपूर्वी। और आकार कौन सा है उसके अंदर? आकार देव का है उसके अंदर। ठीक, क्लियर? ठीक। अपने घात करने वाले हों, अपनी अपयश फैल जाए, अपने अच्छे अंग ना हो, अपनी आवाज खराब हो, अपन को लोग जूते मारते हों, हैं, अपन एक इंद्रिय में हों, ये सब इसमें आ जाएंगे। और इसके अंदर एक खास बात यह है कि अंत के 4 5 संस्थान और अंत के 5 सैनन, वे सब पाप करते के अंदर हैं। जबकि 3 सैनन उच्च हैं, 3 सैनन नीच हैं, 3 संस्थान ऊंचे हैं और 3 संस्थान नीचे हैं। उच्च नीच गोत्र वाली बात नहीं है, अच्छे और बुरे की बात है, ऊंचे हैं और नीचे हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो 5 हैं वे पाप हैं, और जो उत्कृष्ट है वो पुण्य है। समझ में आया? उसको इस तरह से कैटेगरी उसकी बांटी है, और सैनन का भी ऐसे इन्होंने लिया है इसके अंदर। अगला है स्पर्श रस गंध वर्ण। इसके अंदर दिया है अप्रशस्त स्पर्श, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त गंध, अप्रशस्त वर्ण। पुद्गल के 4 गुण होते हैं, कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। 4 के कितने भेद होते हैं आगे? 20 भेद इनके होते हैं। हल्का भारी है, रूखा चिकना, कड़ा नरम, कठोर नरम, कठोर ठंडा गर्म। और वर्ण के भी 5 होते हैं, और रस के भी 5 होते हैं, गंध के है ना 2 होते हैं, दुर्गंध और सुगंध।
लेकिन इसके अंदर पुण्य और पाप दोनों रूप होते हैं, बराबर ना। जैसे अच्छे, आपको स्पर्श कोई अच्छा लगता है, आपको कोई बुरा लगता है, तो जो स्पर्श के भेद हैं वे पुण्य के अंदर भी हैं और पाप के अंदर भी हैं। समझ में आया? अब ये जितने बीज हैं, ये पुण्य और पाप दोनों रूप हैं। दुर्गंध के भी दो भेद हैं, पुण्य के अंदर भी है दुर्गंध और पाप के अंदर भी है, दोनों के अंदर है। स्पर्श, रस, गंध। गंध के अंदर जो दुर्गंध है वो पाप के अंदर भी है, पुण्य के अंदर भी है। सुगंध है, वो पाप के अंदर भी है और पुण्य के अंदर भी है। दोनों के अंदर भेद आएगा इसका, इस तरह ऐसा क्या? है। एक ही चीज मतलब वो पाप और पुण्य कैसे? हाँ, एक ही चीज पाप पुण्य ऐसे है। अभी आपको एक बार लिहा पढ़ा दो तो कैसा लगेगा? गर्म भी लगेगी। और सर्दियों में एसी चला दो तो, ठंड लगेगी। और अभी एसी चल रहा है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा और सर्दियों में रजाई उड़ाओ तो है। अच्छा अच्छा लग लगेगा। रहा काम तो एक ही है ना, इस पर वो ठंडा ठंडा गर्म तो ठंडा गर्म ही है ना। है। लेकिन ठंडा गर्म कब आपको अच्छा लगेगा, कब बुरा लगेगा, इससे पीछे गाओ उसको प्रशस्त है कि अप्रशस्त है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। ये तो दो भेद करे उसके, उद्गल की प्रकृतियों के, 20 प्रकृतियों के। अभी लाल रंग भैया अच्छा लगता है, लाल रंग बड़ा बुरा सा लगता है लाल रंग। और लाल बत्ती पे लाल रंग लगा रहता है, ट्रेन पे लाल रंग लगा रहता है। ट्रेन पे लाल रंग ना हो तो आगे सिग्नल पे तो क्या होगा? वहाँ अच्छा है कि बुरा? जरूरी है कि नहीं है? जरूरी। हाँ, ऐसे ही ऐसे हरा रंग है। अब हरा रंग अच्छा होता है आंखों के लिए, लेकिन मुसलमानों के झंडे पे लगाओ और टोपी, उसमें कपड़े पहन रखे हो तो कैसा लगता है फिर? ऐसी दुर्गंध, सुगंध दुर्गंध के अंदर भी है, ऐसे खट्टा मीठा कसाला सब रसों के अंदर है। कोई कभी अच्छा लगता है, कभी कोई से बुरा लगता है, ऐसा। तो इसलिए स्पर्श के इसके जो है ना, उद्गल के 20 भेद के 20 के 20 हो जाते हैं। 20 पुण्य रूप और 20 पाप रूप। मूल में तो वही 20 हैं, कर्म प्रकृतियों के अंदर 20 हैं, लेकिन उत्तर भेद कितने हैं? 20 पुण्य के और 20 पाप के। तो इस अपेक्षा से जब हम पुण्य पाप के भेद करते हैं कर्मों के अंदर, तो जो 148 कर्म प्रकृतियां हैं, पुण्य पाप का जब भेद करते हैं तो वो 168 हो जाती हैं, 168 हो जाती हैं। क्यों? वो 20 बढ़ जाती हैं उसकी। जब पुण्य पाप के भेद करें ना अपन लोग, तो कि वो पुण्य रूप हैं कि पाप रूप हैं, तो इसमें दो भाग बांटने पड़े उसके, ऐसा। तो घाती कर्म की सारी पाप रूप है, और नीच गोत्र है, नरक आयु है, नाम कर्म है, सातवा वेदनी है, ये सब अपनी जो है इसकी पाप में चली गई। और इस 50 प्रकृतियां जो है पाप प्रकृतियों में आ गई नाम कर्म की। अब अगला प्रश्न आया, पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? पुण्य प्रकृतियां 68 हैं, 68 कितनी हैं पुण्य प्रकृतियां हैं, ठीक है। कर्मों की समस्त प्रकृतियां जो हैं 148 हैं, और नाम कर्म की 20 स्पर्शादि पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां दोनों में गिनी जाती हैं, क्योंकि 20 ही स्पर्शादि किसी को इष्ट किसी को अनिष्ट होती हैं। और बात मजे की है कि कभी कोई चीज किसी को इष्ट हो और वही उसी समय वो चीज उसको अनिष्ट हो, दूसरे को। अभी आपको मीठा अच्छा लग रहा है, आगे तो बुखार हो रहा हो घर के अंदर, उसको मीठा खिलाओगे ना, भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, आप हटाओ इसको दूर, मुझे नहीं चाहिए। बारिश किसान को अच्छी लग जाए और कुम्हार को कैसी लगती है? कुम्हार को बारिश। उसने घड़े सुखा रखे हैं अपने, हैं, और उसने अपनी वो फसल को रखी। अब बताओ पानी की गलती क्या है? पानी पड़े कि नहीं पड़े? यदि हिसाब से पानी सोचने लगे तो पानी तो जा कंफ्यूज हो जाएगा। आवाज नहीं आती ना, तो पानी तो कंफ्यूज हो जाएगा कि पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। तो पढ़ता है, एक के लिए इष्ट है एक के लिए अनिष्ट है। जैसे परीक्षा के 20 के दो भेद पड़ जाते हैं, क्योंकि 20 ही स्पर्शादि किसी को इष्ट होती हैं किसी को अनिष्ट होती हैं, इसीलिए कुल प्रकृतियां 168 हो जाती हैं, बराबर है। क्लियर? इनमें से 100 पाप प्रकृतियां हैं, और उनके घटाने पर 68 पुण्य प्रकृतियां शेष बचती हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, अघाती कर्म कितने हैं? बताओ फटाफट, पढ़ चुके आप तो। आवाज नहीं आ रही। हैं? 101। आवाज नहीं आई ना। अघाती कर्म कितने हैं?
101। हाँ 101, बढ़िया। ये प्रश्न सुन, ये जान सुनना चाहता था। घाती कर्म 101 है और पाप प्रकृतियां, आघाती सो कर्म 101 और पाप प्रकृतियां, सो इसलिए बताया आपको जिससे याद करने में आसानी रहे। ये जब हम किसी को करेक्शन देते हैं ना किसी चीज का, तो वो याद हो जाता है आराम से। अब बच्चे को माता पढ़ा रही थी अनार, बेटा ए पढ़ा रही थी ए। अब बच्चे को ऐसा परिचय नहीं था, लेकिन बच्चा घर में रोटी बनती हुई देखता था डेली की डेली। तो बच्चा, बेटा एक चूल्हा बना, फिर नीचे दूसरा चूल्हा बना, उसका आगे डंडा लगा, खड़ा, पड़ा, फिर डंडा लगा, खड़ा, तो बन गया ऐसे अनार। वो समझाने का इजी तरीका है उसको। ऐसे ही यहाँ समझाने का ये तरीका बताया कि आपको 101 हैं आघाती प्रकृतियां और 100 हैं पाप प्रकृतियां, और उसमें से 168 में से 100 घटाई, तो बाकी जो बची 68 प्रकृतियां कितनी बच गई, वो बच गई पुण्य प्रकृतियां। बराबर है। कौन सी हैं भैया, पुण्य प्रकृति पढ़ लेते हैं एक बार। साता वेदनीय प्रकृति, ये कौन सी प्रकृति है? ये पुण्य प्रकृति है, क्योंकि साता में सबको अच्छा लगता है, साता सही लगती है सबको, और साता से भागते हैं और साता को चाहते हैं सब जी। जबकि आघाती कर्म की प्रकृति है। लेकिन इसकी चाह में जीव मरा जाता है, इसलिए इसको पुण्य प्रकृति में रखते हैं। उच्च लेकिन गोत्र, घाती सब क्या कर्म का चाहते करता आपस में मेल का। हैं? आघाती प्रकृति और पाप प्रकृति तो लगभग अलग अलग हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो वो 100 101 का जो बता रहे हैं ना, इसलिए बता मैं रहा तो हूँ एक मैं याद करने को कि उससे सौ बता रहा हूँ, पर्पज से कि वो याद हो जाएगा आपस में कि आघाती कर्म एक है, मैं कोई कम्युनिकेशन नहीं जोड़ रहा उसका। मैं तो याद करने की अपेक्षा से बता रहा हूँ कि नंबर की है उसकी, याद हो जाएगा आराम से। वो 101 में समाए, वो भेद तो उसी के है ना कर्मों की, इसलिए। साता वेदने की एक पुण्य है, उच्च गोत्र पुण्य है, नरक आयु के अतिरिक्त आयु तीन, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पुण्य प्रकृतियां हैं। क्योंकि एक बार जीव आयु में, नरक तिर्यंच आयु में आ जाता है, तो वहां से निकलना नहीं चाहता है। वो कहानी उसमें है कीड़े की। वो राजा को बता दिया मुनिराज ने कि तू 1 हफ्ते बाद जो है कीड़ा बन जाएगा लेटर में ही, अपनी अपने आप मल में ही, अपने ही मल के अंदर कीड़ा बन जाएगा 1 हफ्ते बाद। अब या तो हमें पर्याय में है, इतनी अहम बुद्धि है, कल्पनाएं भी नहीं होती, मर भी सकते हैं इसके अंदर से, ऐसी कल्पनाएं भी नहीं बचती। ये देह मुर्दा दिखाई देती है, मरती दिखाई देता है, नहीं देता देह कभी, कल्पना भी नहीं उठती ऐसी। और मुनराज ने बताया कि तू अपने मल के अंदर देह देह मल के अंदर कीड़ा बन जाएगा। तो अब जाना ही चाह रहा था वहां पर, तो अपने बच्चे से बोला राजा कि भैया मैं यहाँ पैदा हूँ तो तलवार से काट देना, मैं मल में नहीं पैदा होना चाहता। भले कहीं और चला जाऊंगा लेकिन मल में उत्पन्न नहीं होना। उसको ये विचार नहीं आया सम्य दर्शन प्राप्त कर लूँ तो ये तिरंज गति का कीड़े से बन करके बहुभूमि में पहुंच जाऊंगा। उसको ये विचार नहीं आया। क्या विचार आया? कि कीड़े में से मार देना मेरे को। तो दो तरीके थे ना बचने के उसके, वहां से, या तो वहां से मार देना, या फिर सम्य दर्शन प्राप्त कर लेता तो उसकी वो कीड़े की आयु बनती ही नहीं, फिर उसको उसमें से परिवर्तन हो जाता, और वो भोग भूमि का तिरंज बनता भी उसके बाद जा करके, तिरंज भी अगर बनता तो। बराबर बात है ना? ये तो पढ़ा दिया आप लोगों को, नहीं पढ़ा दिया? लेकिन उसको क्या विचार आया? जो मिथ्या दृष्टि को उल्टे उल्टे विचार आते हैं। मिथ्या दृष्टि सीधा विचार कर ही नहीं सकता, सदाकाल ध्येय के संबंध में विचार करेगा। सम्य दर्शन प्राप्त करके अपने आत्मा कल्याण करूं, ऐसा विचार उसको उपजता ही नहीं है। वो बन गया कीड़ा, वो लग गया तलवार लेकर उठाने मारने के लिए। ये तलवार उठाई तो लैट्रिन के अंदर घुस गया। अपनी लैट्रिन के अंदर घुस गया। क्यों? क्यों घुस गया? वो तो कह रहा था मुझे मार देना। क्योंकि उसकी योनि के हिसाब से वही स्टेप्स के लिए। और वो तो कह रहा था मुझे मार देना। अब क्या हुआ? कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। चींटी के ऊपर भी हाथ रखोगे तो भाई एकदम, या चूहे के पीछे बिल्ली आएगी तो चूहा भागेगा। प्रत्येक जीव जगत के अंदर मरना नहीं चाहता, मरने से डरता है, मुझे कोई मार न दे। लेकिन प्रतिक्षण काम मरने वाले करता है। क्या काम करता है मरने वाला? ये मोह का जहर पीता है ना मरने वाला का। अपने को आत्मा ना देखना, भगवान स्वरूप ना देखना, भगवान को ना देखना, ये मरना ही तो है। करना है सो मरना है। क्या करना है सो मरना है। अब वो दुखी होता रहता है उसके अंदर, तो वो कीड़ा बन के घुस गया विष्टा के अंदर। तो वो लड़का उसका महाराज जी के पास गया, मुनराज के पास, और बोला कि हे मुनराज, पिताजी ने ऐसा कहा था मुझे मार देना, और पिताजी बार बार घुस जाते हैं उसके अंदर,
मल के अंदर। तो मैं क्या करूं? कहने लगा, मैं बोले मुनराज कि ये जीव जिस पर्याय में जाता है उसमें अहम बुद्धि धारण कर लेता है, वहां से निकलना यही नहीं चाहता। चाहता। इतनी बात सुन करके उस लड़के को वैराग्य आ गया और वो मुनि बन गया, वो लड़का उनका। वो बाप मुनि नहीं बन पाया, लेकिन लड़का मुनि बन गया। तो इसलिए वो मरना चाहते नहीं, इसलिए उसको वहां पर रखा। मनुष्य गति पुण्य है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी भी पुण्य है, देवगति पुण्य है, देवगत्यानुपूर्वी पुण्य है। तीन चीज जो है वहां चली गई पाप के अंदर। पांचों शरीर औदारिक वगैरह आहारक तेजस कार्बनिक पुण्य में लिए, उनके पांचों के बंधन पुण्य में लिए, उनके पांचों के संघात जो इकट्ठे हो जाते हैं जुड़ जाते हैं उनके पांचों को इसके अंदर लिया। पंचेंद्रिय जाति, जाति के अंदर पांच इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय। चार इंद्रिय कहाँ पर ले गए? पाप के अंदर। पंचेंद्रिय आया यहाँ पर। ठीक है, केवल पांचों में से एक एक को जगह मिली यहाँ पर, बाकी चारों पाप प्रकृतियां हैं, बाकी चारों को वहां पर जगह मिली। और सुनो मजे की बात, जितने चार इंद्रिय जीव होते हैं, सुनना ध्यान से, काम की बात, तत्वार सुध की बात है। जितने चार इंद्रिय तक के जीव होते हैं वे नियम से नपुंसक होते हैं और सम्मूर्छन ही होते हैं। सम्मूर्छन माने जो बिना हवा पानी से है। बिना माँ बाप के जो जन्म होता है। हाँ, हवा पानी से जन्म हो जाता है इनका। जो हवा पानी से बनते हैं उनको बोलते हैं सम्मूर्छन। अब आपको लगता होगा ये जो चींटी हैं अंडे से पैदा होती है, कीड़े अंडे से पैदा होते हैं, कोई अंडे से पैदा होता ही नहीं है, ये सब सम्मूर्छन जीव है। और हमने देखा शाम को 7 बजे करीब दिन छिपने लगा तो मच्छर उड़े, जमीन में से ऐसे नहीं उड़ रहे, चींटियां मकोड़े ऊपर हवा में उड़ रहे, और सारे के सारे हवा में उड़ने लगे दिन छिपते दिए। ऐसे ही ये तो दृष्टांत दिखाई दिया हमारे को। ऐसे अनंत जीव दिन छिपते ही पैदा हो जाते हैं वातावरण के अंदर। ये सम्मूर्छन है सब, ये जीव जितने चार इंद्रिय तक के जीव हैं सब सम्मूर्छन हैं। इस सिद्धांत को पढ़ने में निकालने में वैज्ञानिकों को पसीना आ जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक को समझ में नहीं आ पाएगा। एक एक सिद्धांत गजब का है। वैज्ञानिक सारी प्रयोगशाला लगा देना तो समझ में ना आ पाए। वो चींटी के अंडे ढूंढते हैं, चींटी में से अंडे हैं। कैसे मिलेगा? चींटी का अंडा होता ही नहीं। पंचेंद्रिय जाति, सम चतुर, सम चतुर संस्थान। एक संस्थान यहाँ पर लिया, बाकी सारे संस्थान जितने भी हैं वो कहाँ चले गए? पाप के अंदर। है ना, नया ग्रोह परिमंडल और जो ये और संस्थान है। और सैनन के अंदर वर्ज वर्षभ नाराज सैनन यहाँ पर आया। बाकी पांच सैनन, नाराज सैनन, वर्षभ नाराज सैनन, कीलक सैनन, जितने भी सैनन है वे सब कहाँ चले गए? वे सब अब पाप। पाप करते। अंगोपांग तीन, तीनों अंगोपांग को यहाँ जगह मिली। आपको पता हो, शरीर, बंधन, संघात और अंगोपांग, ये साथ चलते हैं। पता है ना आपको, दाढ़ी वगैरह के शरीर, उनका बंधन, उनका संघात और उसके अंदर अंग बनने, ये सब साथ चलते हैं। ये 5 या 15 या 18 प्रकृतियां शरीर के संबंध में साथ चलती हैं। ये पुद्गल विभाग की थी, याद आया? ये प्रकृतियां कौन सी थी? ये पुद्गल विभाग की प्रकृति में इसका नंबर आया था, इसलिए यहाँ पर कोई, यहाँ पर पुण्य प्रकृति में लिया है। अब अगला है प्रशस्त स्पर्श, प्रशस्त रस, प्रशस्त गंध और प्रशस्त वर्ण। ये समझ में आ गया कहाँ से आया? पहले अप्रशस्त था और अब इसका प्रशस्त। प्रशस्त। अच्छा लगना, अच्छा स्पर्श, अच्छा टच, अच्छी फीलिंग, अच्छा ठंडा, अच्छा गर्म, अच्छा रूखा, अच्छा गर्म, जो भी अच्छा लगता हो अपने को, वो सब काय में आएगा? प्रशस्त के अंदर आएगा। ठीक है ना? प्रशस्त विहाय गति। ये जो पुद्गल के जो एक एक करके वो जो भेद हैं, प्रशस्त अप्रशस्त, तो उसके भी पच पच भेद कर, पच पच भेद कर दिए दोनों के, प्रशस्त के बीस भी के 5 और 20 भेद कर दिया ना आगे। नहीं, अगर 20 भेद करते तो प्रशस्त का प्रशस्त ही रहता था, प्रशस्त के 5 हो गए ना। नहीं इस नहीं नहीं, प्रशस्त के 5 नहीं हुए। प्रशस्त वर्ण जो है, वर्ण के 5 भेद हैं। उन 5 वर्णों के प्रशस्त और अप्रशस्त स्त्री। अच्छा प्रशस्त विहाय गति, अच्छा विहाय गति मैंने गमन करना, अच्छा अच्छी गति में गमन अच्छा करना, अच्छा। अच्छी गति में जाना। अगुरु लघु, है ना, एक वो प्रशस्त के प्रघात। स्पर्श के भेद हैं। अगुरु लघु मैंने ना छोटा ना बड़ा, ना हल्का ना भारी। याद आया अनिल जी? ना हल्का ना भारी। प्रघात मैंने दूसरों को घात करने वाला, जो वो है ना, वो पुण्य में लिया, और अपने को घात करने वाला पाप में लिया।
उच्छ्वास मिल जाए, जीव को सांस लेने को मिल जाए, ये पुण्य में। उद्योत आतप दोनों पुण्य में। तरस, स्थावर लिया था पाप के अंदर, और तरस लिया पुण्य के अंदर। जब ये तरस पुण्य के अंदर लिया तो त्रियंश जो है वो पाप के अंदर क्यों लिया? तो तरस तो सभी जीव हो सकते हैं ना, 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सब तरस हो सकते हैं ना। अच्छा भाई, तरस का मतलब तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 नहीं नहीं, इंद्रिय हो एक गया। इंद्रिय नहीं आता तरस के अंदर। तरस जो होता है 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक का तरस जीव होता है। और जब वो भेद करते हैं ना तरस जैसे स्थावर दो। के, सुनो, वो 2 भेद लिए तरस के स्थावर के। वहां पर जब तरस स्थावर के 2 भेद करोगे, तो स्थावर करोगे पाप के अंदर, तरस को घेरोगे पुण्य के अंदर। लेकिन जब 5 इंद्रिय के भेद करोगे जी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक के, तो 4 इंद्रिय के घेरोगे पाप के अंदर, और 5 इंद्रिय घेरोगे पुण्य के अंदर। ऐसा है, क्योंकि भेद 2 ही है ना उसके अंदर तरस स्थावर के, उसके अलावा कोई भेद नहीं पड़ता ना उसके अंदर वहां पर। तो इसलिए उसको एक को पुण्य में पाप में करना हो, तो स्थावर को जाएगा पाप के अंदर, तरस जाएगा पुण्य के अंदर। ऐसे ही बादर सूक्ष्म है, बादर जाएगा पुण्य में और सूक्ष्म जाएगा। बादर माने स्थूल है जो दिखता है, सूक्ष्म ये माने जो नहीं दिखता है। पर्याप्त, बाद अपर्याप्त, ये पर्याप्त पुण्य में। बादर का अर्थ क्या हो गया? बादर बादर माने स्थूल, स्थूल बड़ा, से हैं? जो जीव होते हैं, जो हम सब बादर ही जीव हैं जो दिखते हैं नहीं, सब। उन्होंने बड़े से। अच्छा, पर्याप्त, हम सब जीव हैं जो 1 इंद्रिय से लेकर नहीं पंच नहीं इंद्रिय ऐसा तक, वो नहीं। सब बादर जो जीव हैं। एक सूक्ष्म जीव होता है, एक बादर जीव होता है। सूक्ष्म माने जो इंद्रियों से आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, उसको सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म जीव होता है वो। और बादर माने थोड़ा स्थूल होता है। अब अच्छा, ये पंचेंद्रिय के अंदर भेद होते ही नहीं होते, मुझे पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। लेकिन वो सूक्ष्म और बादर के भेद इस तरह से लिए हैं, छोटा और बड़ा के अपेक्षा। ये जानना था कि जो जीव बड़े आवाज, हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये भी बादर में आते हैं क्या? हाँ ये भी बादल में आता। पर्याप्त तक का एक यहाँ पढ़ लिया, अपर्याप्त तक को ले लिया पाप कर देंगे, क्योंकि अपर्याप्त तक से पर्याप्ति पूर्ण नहीं है तो पाप तो वैसे ही हो गया। पर्याप्त कर ली पूरी, वो पुण्य के अंदर। प्रत्येक इसके अंदर लिया, साधारण को पाप में लिया। साधारण माने एक शरीर के आधार से अनंत जीव, और प्रत्येक के अंदर एक के आधार से एक जीव। तो जो अनंत जीव रहते हैं पाप के अंदर, जो एक जीव रहता है पुण्य के अंदर। स्थिर माने अंग स्थिर हैं, वो पुण्य के अंदर। अस्थिर हैं पाप के अंदर। शुभ शरीर, अच्छा शरीर है वो पुण्य, और अच्छा शरीर नहीं है वो पाप के अंदर। सुबह माने अच्छे अच्छे उसके अंगों पांगे, वो अच्छा, यहाँ पढ़ लिया, और उस अच्छा दुआ- ए स्थिर अंग आवाज नहीं। ए स्थिर से क्या मतलब है? ए स्थिर जो होता है, अब जो आप क्लास में नहीं अपने आए ना, स्थान वो पर नहीं क्लास में रहते। आते तो पढ़ते ना। जो वात पित्त कफ आदि हैं वो अस्थिर हैं, जो दांत नाक नाक कान हैं स्थिर हैं। जो खून चलता रहता है, वात पित्त अच्छा का अच्छा, बदलते रहते हैं, वो सब अस्थिर हैं। ठीक है, ठीक। सुस्वर लिया यहाँ पर, और दूसवर लिया वो आप कर रहे हैं। निर्माण लिया यहाँ पर, आदे लिया यहाँ पर, अनादे लिया वहां पर, यश लिया यहाँ पर, अपयश लिया पाप प्रकृति के अंदर। तीर्थंकर प्रकृति को कहाँ भाई? तीर्थंकर प्रकृति आई पुण्य के रूप में आई है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने पुण्य पाप के भेद पढ़ लिए इसके अंदर। अब इसके अंदर अपना कल का भेद पड़ेगा स्थिति, कर्मों की स्थिति। और उसके अंदर बहुत सारा वर्णन मैंने लिखा था आज पढ़ाने के लिए, लेकिन आज मैं स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाया। स्थिति में बहुत पढ़ने के लिए, बहुत सिद्धांत है स्थिति के अंदर। कैसी स्थिति होती है, इससे में टाइम पीरियड कितने समय के लिए बनता है, तो क्या बनता है, कितने समय के लिए बनता है, क्या कैसे होता है, वो सब कल पढ़ेंगे अपन लोग। और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये। कला, कल आप कॉपी पेन लेके बैठना, और उसको नोट करना इस स्थिति के बारे में। बहुत सारा पकड़ इसके अंदर स्थिति के बारे में आने वाला है। ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके अंदर, इसलिए पढ़ने वाले हैं। चलो, निज निधि निज में बता दिए, अनंत उपकार है। इसके लिए जिन मानों को ना सत्कार है। नवाण मोकार में। जय बोलो दासी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो एक साथ बोलिए, जय 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 जिनेन्द्र क्या सभी। धर्म भी है।